दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास A1 A2 AN ये हमारे पास n स्क्वायर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है ऑफ सेम आर्डर। अगर ऐसे हमारे पास n स्क्वायर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस भी है और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में भी है यानी कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसे टाइप के मैट्रिसेस है और सेम आर्डर के हैं ये n मैट्रिसेस, हर एक मैट्रिक्स का आर्डर सेम है, जैसा A1 का है वैसा ही A2 का है, यानी कि हर एक मैट्रिसेस का आर्डर जो है वो सेम है। तब क्या होगा, देन A1 A2 सो ऑन अप टू AN होल इनवर्स इक्वल्स टू AN इनवर्स AN माइनस 1 इनवर्स सो ऑन अप टू A2 इनवर्स A1 इनवर्स, यानी inverse of a product of n square invertible matrices is equal to the product of inverses of these n square invertible matrices but in reverse order। यही इस थ्योरम का मतलब है। ये जो इन्वर्स है ये आता है हर एक फिर मैट्रिसेस का, हर एक मैट्रिक्स का, लेकिन इन बैकवर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे यहाँ पर यही हमने पिछले लेक्चर्स में किया था फॉर टू मैट्रिसेस के लिए, ए बी होल इनवर्स होता है, बी इनवर्स, ए इनवर्स। अब इस दौर में उसका हम जनरलाइजेशन लेके चल रहे हैं, यानी कि अगर हमारे पास अब एन मैट्रिसेस भी होंगी उनका प्रोडक्ट होगा फिर होल का इन्वर्स लेंगे तब भी वो प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ठीक है ना। सो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। प्रूफ में हम क्या लिख के आएंगे इसमें कि हमें पता है वो है हमारे पास जो है A1 A2, जो हमारे पास ये है कि A1 A2 सो ऑन अप टू AN माइनस 1 AN। अगर हमारे पास ये n मैट्रिसेस है इनका प्रोडक्ट है, होल इनवर्स है ऊपर से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम क्या करेंगे A1 को ऐसे रखेंगे और इस सारे को हम पुट करेंगे, इस सारे को हम लेके चलेंगे B, ठीक है ना। सो फिर होल ऑलरेडी इनवर्स है ही, है ना। वायर ये जो B है ये हमने क्या लिया, किसके इक्वल लिया, वायर B इक्वल्स टू A2, यहाँ से उसके बाद क्या आ जाएगा, इसी तरह से A3 सो ऑन अप टू कहाँ तक AN माइनस 1 और AN, यानी कि A1 के बाद सारे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमने लिया B के बराबर, वो हमने एक नई मैट्रिक्स B से रिप्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर हमें ये सिंपलीफिकेशन के लिए इजी हो जाएगा। वो रिज़ल्ट हमने किया है दो मैट्रिसेस के लिए कि अगर ए बी होल इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, A1 B होल इनवर्स, फिर से वही रिवर्सल लॉ यूज़ होगा, है ना। क्या बन जाएगा B इनवर्स और पहले का इनवर्स, यानी कि पहला यहाँ पर है A1, इसका इनवर्स आ जाएगा, है ना। सो अब फिर से क्या करेंगे, ये जो B है इसका ये वैल्यू डालेंगे यहाँ पे कि A2 A3 सो ऑन अप टू कहाँ तक AN माइनस 1 और लास्ट क्या है AN, लेकिन यहाँ पर इन्वर्स है तो इसका भी इन्वर्स आ जाएगा और A1 वहीं पर है, A1 इन्वर्स ही ऐसे ही हम रखेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे अब फिर से हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये दिखाना है, हमें लास्ट में A1 इन्वर्स तो मिल गया ना। हम एक और दो स्टेप करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे, इसके बाद हम दिखा देंगे A2, ठीक है। हमें शो करना है कि ये इन्वर्स आता है बैक साइड से, कि एन इन्वर्स लास्ट में जो आएगा वो आएगा A1 का इन्वर्स। जैसे एक तो हमें मिलेगा, हम दिखाएंगे A2, ठीक है ना। सो अब हम क्या करेंगे, A2 को ऐसे रखेंगे और ये सारा A3 से लेके AN तक जो प्रोडक्ट मैट्रिसेस का है ये रखेंगे हम C, इसको हम मान के चलेंगे C, यानी कि A2 C होल इनवर्स तो A1 इनवर्स वहीं पर है ही। वायर जो हमने C है ना, ये किसके इक्वल लिया, C A3 से लेके AN तक, A3
ठीक है ना, A3 सो ऑन अप टू AN-1 और AN, ठीक है ना, इस प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। अब क्योंकि हम 2 के लिए तो हमें रिज़ल्ट हमने प्रूव किया है, दैट इज़ वाई हम यहाँ पर इसको 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। सो ये क्या बन जाएगा अब, ए बी होल इनवर्स, फिर से बन जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, बी के बजाय यहाँ पर सी है तो सी इनवर्स, ए के बजाय A2 है तो A2 इनवर्स, और A1 इनवर्स वहीं पर है तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से इसी तरह से कंटिन्यूसली पुट करते जाएंगे सी का वैल्यू जो कि इसके बराबर है कि A3 सो ऑन अप टू AN-1 AN, ठीक है ना। लेकिन होल इनवर्स है, सी का इनवर्स है तो इस होल को इनवर्स रखेंगे, और A2 इनवर्स वहीं पर है और A1 इनवर्स भी वहीं पर रखेंगे। अब जब हम फिर से यहाँ से A3 को ऐसे छोड़ेंगे और बाकी मैट्रिसेस को उनका प्रोडक्ट जो है वो अनदर में यानी कि वेरिएबल के यानी कि अनदर मैट्रिक्स के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको किसी एक और मैट्रिक्स डी के बराबर लेके चलेंगे तो यहाँ पर बन जाएंगे ना, तो फिर से आएगा रिवर्सल में, और यहाँ पर हमें मिलेगा फिर नए केस में A3 इनवर्स। इसी तरह से कंटिन्यूसली करते जाएंगे, फाइनली हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, फाइनली हमें यहाँ से मिलेगा। अब वो प्रोसेस लंबी है, हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये मेथड है ये ठीक होता है, हम इससे क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस जो है ना वो जब हम कंटिन्यूसली हम कहते हैं फिर, क्योंकि अब ये करना आसान नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमें पता नहीं एन कितना होगा, ठीक है ना। सो हम क्या कह रहे हैं फिर लास्ट में, हम लास्ट में फिर कहते हैं कि कंटिन्यू, जब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली करते जाएंगे एट द एंड हमारे पास रिज़ल्ट निकल के आएगा कि AN से इनवर्सेस आएंगे लास्ट तक, यानी कि continuing this process finally we get क्या मिलेगा हमें लास्ट में कि A1 A2 सो ऑन। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मैट्रिसेस है प्रोडक्ट में, इनका इनवर्स ले रहे हैं, वो क्या आएगा कि बैक साइड से रिवर्स में इनवर्सेस आएंगे हर एक को, AN इनवर्स AN-1 इनवर्स सो ऑन करके A3 इनवर्स A2 इनवर्स और A1 इनवर्स, ठीक है ना। सो ये हमारे पास लास्ट में रिजल्ट, क्योंकि हमने देखा इन 2 केस में हमने देखा जब हम फिर से यहाँ पर पुट करेंगे तो A3 आएगा लास्ट में, यानी कि फिर अगर आप देखो A2 है A1 है ना, ये प्रोसेस होके चली आएगी, ठीक है ना। सो एट द एंड हमारे पास रिज़ल्ट यही निकलेगा। सो ये था थोड़ा इसका प्रोसीजर और प्रूफ। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसी के साथ थोड़ी सी एक जो है थ्योरम है, बहुत ही इजी है, जो कि कुछ ही मिनटों में कंप्लीट हो जाएंगी, वो भी हम इसी में करेंगे इसी लेक्चर में, और उसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे। इससे पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए और इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद एक ये थ्योरम है कि अगर ए आपके पास नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज होल इनवर्स वो होता है बराबर ए इनवर्स होल ट्रांसपोज, और दूसरा ए पावर एन यानी कि ए पावर एन होल इनवर्स वो होता है ए इनवर्स होल पावर एन, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो आपके पास, कोई भी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मीन्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो डेफिनेटली वो पहली, अगर हम उसका डिटरमिनेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिसेस, क्योंकि डिटरमिनेंट ओनली पॉसिबल होता है किन के लिए, स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम नहीं
भी लेते यानी कि स्क्वायर तब भी ठीक ही था। फिर भी यहाँ पे हमने लिखा कि इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज होल इनवर्स, वो होता है बराबर ए इनवर्स होल ट्रांसपोज। ठीक है ना, यानी कि कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो आपके पास, ए नॉन सिंगुलर मीनस जैसे मैंने बताया वो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी उसमें। क्या, अगर ए का ट्रांसपोज ले लोगे फिर उसका इन्वर्स, वो होगा बराबर, आप पहले इन्वर्स ही लो फिर ट्रांसपोज लो, वो दो इक्वल यानी कि इक्वल यानी कि ये जो दो ये बातें यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ए ट्रांसपोज होल इन्वर्स या ए इन्वर्स फिर ट्रांसपोज लो, ये इक्वल होते हैं। या अगर ए पावर एन हम ले रहे हैं मीन्स हम प्रोडक्ट एन मैट्रिसेस का ले रहे हैं लेकिन सेम ए का ही ले रहे हैं, यानी कि जो सारे वो मैट्रिसेस है वो ए ही है लेकिन एन बार ले रहे हैं। ए का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं एन बार, यानी कि एन टाइम्स हम ले रहे हैं प्रोडक्ट ए का, वो बन जाएगा ना ए पावर एन। फिर अगर उसका इन्वर्स लेंगे वो होगा कि आप ए इन्वर्स को ही ले लो एन बार एन टाइम्स, वही इसका मीन है कि ये पावर्स चेंज होगी। अगर ए ट्रांसपोज होल इन्वर्स है इसे हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स होल ट्रांसपोज। अब इसका प्रूफ जो है वो बहुत ही सिंपल है, कुछ ही मिनट्स में आप इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, अब मैं इसका प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ। क्या प्रूफ में आप क्या लिख के आओगे कि अगर आप देखोगे ना ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मीन्स ए का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा यानी कि नॉन ज़ीरो होगा, और ए का डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो होने का मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन्वर्स होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और जिन मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो होगा उन मैट्रिसेस का यानी कि उन मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और उन्हीं मैट्रिसेस को कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो होगा मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मीन्स ए को हम इन्वर्टेबल कहेंगे, यानी कि हमारे पास ए इन्वर्टेबल है। हम क्या कह सकते हैं, वी हैव ए इज़ इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब ए इन्वर्टेबल है देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है ना, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक इस ए मैट्रिक्स को जब अपने इन्वर्स से प्रोडक्ट लेंगे कि मल्टीपल करेंगे ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए, वो क्या होगा आई, है ना। यानी कि इन्वर्स का मतलब यही है ना कि उसको जब उसके इन्वर्स से किसी भी मैट्रिक्स को जब अपने इन्वर्स से किसी भी मैट्रिक्स को जब अपने इन्वर्स से प्रोडक्ट लेते हैं मल्टीपल करते हैं तो आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है ना, सो यहाँ पर ए इन्वर्टेबल था मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा साइडेड बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इसको जब अपने इन्वर्स से क्या करेंगे प्रोडक्ट लेंगे इसका अब इसके इन्वर्स के साथ, तो हमें क्या मिलेगा आई। ठीक है ना, सो हम क्या कह सकते हैं अब कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रांसपोज लेंगे थ्रू आउट। क्या लेंगे, ट्रांसपोज, यानी कि टेकिंग ट्रांसपोज थ्रू आउट। वो हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसपोज चाहिए इसलिए हम लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज थ्रू आउट। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स इस सारे प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, इसी तरह से ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए होल ट्रांसपोज इसका भी, और आई का ट्रांसपोज। आई यहाँ पर आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, सो अगर आप देखोगे ए बी, यहाँ पर अगर आप देखोगे ए बी होल इनवर्स बन रहा है,
वो बाय डेफिनेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज वो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ पर बी ए इनवर्स है मीन सॉरी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज है यहाँ पे। अब ए बी होल ट्रांसपोज क्या होगा, होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि ए इनवर्स इसका ट्रांसपोज। यहाँ पर हमने ए बी होल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज़ की, ना कि ए बी होल इनवर्स। यहाँ पर इनवर्स नहीं है, यहाँ पर ट्रांसपोज हो। यहाँ पर फिलहाल ए बी होल ट्रांसपोज की रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी इनवर्स, बी यहाँ पर ए इनवर्स है, यानी सॉरी बी ट्रांसपोज, बी यहाँ पर ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ए तो ए ही है तो ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ए बी होल ट्रांसपोज हो क्या होगा, बी ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज क्योंकि बी के बजाय ए है, और ए ट्रांसपोज लेकिन ए के बजाय ए इनवर्स है, सो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वापस आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही बन जाती है, आप चेक भी कर सकते हो, है ना। अगर आप I2 ले रहोगे वो क्या होता है 1001, अब इसका ट्रांसपोज ले लो, वो क्या बन जाएगा I2, यानी कि 10, यानी कि ये हम लेंगे फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे 10। अब फर्स्ट या सॉरी सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, यानी कि 01 फिर से बन गई ना, यही देखो फिर से वापस इसी के बराबर आई I2 ट्रांसपोज इक्वल्स टू I2, है ना, वापस इसी के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, आई का ट्रांसपोज हमेशा आई ही आता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इसका ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज वो आई आता है, मीन्स ए बी ट्रांसपोज सॉरी ए बी इंटू बी ए, और इस सारे को आप ए मानोगे, ए इनवर्स होल ट्रांसपोज को, और इसको बी मानोगे, वो किसके बराबर आ रहा है, बी इंटू ए, और वो आता है आई के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, ये दो आपस में इनवर्सेस है तभी प्रोडक्ट आई आ रहा है ना, बाय डेफिनेशन। तो ये जो है ना, ये वाली क्वांटिटी, इसको हम कह सकते हैं ये इसका इनवर्स है ना, यानी कि इसका इनवर्स ये है, तभी इसका जो प्रोडक्ट इसके साथ है वो मिलके क्या दे रहा है, आई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज होल इनवर्स, यानी कि इसका इनवर्स ये है, क्या है, ए इनवर्स होल ट्रांसपोज। अगर इसको ए मानोगे, इसको बी को क्या कहेंगे, इसका इनवर्स, और इसको इसका इनवर्स कह सकते हैं ना। सो वही यहाँ पर लिखा कि इसका इनवर्स मीन्स ए ट्रांसपोज का इनवर्स, वो क्या होगा ये, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आई आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ना ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स होल ट्रांसपोज। वही हमें प्रूव करना था ना, देखो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होल, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये थोड़ा सा घट गया था। अगर आप देखोगे ए ट्रांसपोज होल इनवर्स, ये हमें शो करना था ए इनवर्स होल ट्रांसपोज, देखो क्या ना शो। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट भी सिंपल है इसी तरह कि वी हैव, ये आप देखो वी हैव क्या, हम ए पावर एन होल इनवर्स, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमें ये शो करना है ये इसके बराबर है, तो हम क्या लेंगे ए पावर एन होल इनवर्स। इसे हम लिख सकते हैं ए पावर एन का मतलब क्या है, ए एन टाइम्स है प्रोडक्ट में, यानी कि ए सो ऑन अप टू ए, यानी कि हम ए का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं एन टाइम्स, और फिर उसका इनवर्स है, यही इसका मतलब है ना। मैंने ये कितने टाइम्स है, एन टाइम्स, तभी ए पावर एन बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमने अभी
इससे पहले मैट्रिक यानी कि थ्योरम की थी कि अगर हमारे पास n मैट्रिसेस है, उनका हम होल ट्रांसपोज लें, उनके प्रोडक्ट का होल ट्रांसपोज वो आता है क्या, वो उनका हम क्या ले, इनवर्स, उन n मैट्रिसेस का अगर हम उन n मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का इनवर्स ले, वो आता है प्रोडक्ट ऑफ इनवर्सेस इन रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फिर बैक साइड से ए इनवर्स, फिर से ये चूँकि यहाँ पर सारे ए ही है तो ए इनवर्स, लास्ट में कहाँ तक ए इनवर्स, ठीक है ना, आ जाएगा क्योंकि सारे ए इनवर्स है, सो ए इनवर्स से आएगा, लेकिन कितने टाइम्स, n टाइम्स, है ना। तो ये बन गया n टाइम्स ए इनवर्स। अब ए इनवर्स n टाइम्स का मतलब क्या है कि ए इनवर्स होल पावर n, इसी का मतलब होता है कि ए इनवर्स n टाइम्स प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर आपको 2 पावर 1 होता है, आप क्या बोलते हो, 2, और 2 स्क्वायर होते हो आप क्या बोलते हो, यह है 2 इंटू 2। सो यहाँ पर ए इनवर्स है n टाइम्स, मीन्स प्रोडक्ट में हम क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स पावर n, है ना। अगर 2 टाइम्स होता है तो 2 बोलते हैं, ठीक है ना। सो हमने यहाँ पर प्रूव किया दूसरा रिजल्ट भी।